हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना व मलजाना व मअवाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर-ए नूर पर रौनक अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए ज़वील एहतराम व सादात-ए इज़ाम, दिगर मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज़ बच्चों, पर्दानशीन माओ, बहनों, बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदनी ताजदार, अनीस बेकसां, चारसाज़ दर्दमंदा, सय्या इला मकां, जनाब अहमद मुज्तबा व मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसमनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी, बग़ैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के हम अपनी बात का आगाज़ वहीं से करते हैं जहाँ कल हमने अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम तक पहुँचाया था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल फरमाने के बाद मुत्तफ़क़ा तौर पर तमाम सहाबा ने मिलकर नाइब रसूल, खलीफ़े रसूल के तौर पर
हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ को कबूल कर लिया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने उसे बखूबी अंजाम भी दिया। जब आप खलीफा मुंतखब हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते ज़ाहिरी में एक लश्कर तैयार किया था जिहाद के लिए। वो लश्कर मुल्क शाम की तरफ हुजूर ने रवाना किया था। उस लश्कर के सिपह सालार खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़ात को बनाया था वो थे हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन हारिसा। गुज़िश्ता गुफ्तगू में ये बात गुज़र गई है कि हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह बेले बेटे थे। उनके बेटे हज़रत उसामा बिन ज़ैद और ये जवान थे। वो लश्कर जिसको तरतीब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था वो अभी मदीना से निकला हुआ था और एक मकाम पर वो ठहरे हुए थे कि उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत की अलालत की इत्तला मिली। तो वो आगे सफ़र करने के बजाय वहीं रुके, पता नहीं आगे क्या होगा। उन्हीं अय्याम में हुजूर का विसाल हो गया तो वो पलटकर वापस मदीना आ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफीन हो गई। अब सरकार का विसाल एक तो मुसलमानों और सहाबा के लिए मुसीबत का बहुत बड़ा पहाड़ गोया उन पर टूट पड़ा। जाहिरी एतबार से जो सहाबा का सहारा था, सपोर्ट था, जिनकी जात पर हिम्मत, भरोसा, हौसला था, जाहिर बात है वो कमजोर पड़ गया। और एक बहुत बड़ा तबका जो मुसलमान तो हो गया था मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही पर्दा कर लिया, सरकार का विसाल हुआ, तो विसाल होते ही उन लोगों ने ज़कात को अपने ऊपर बोझ समझा हुआ था तो उन्होंने सीधे ज़कात देने से इनकार कर दिया कि नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, हज करेंगे, दीगर अरकाने इस्लाम अदा करेंगे। जहां तक ज़कात का मसला है, जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे हम ज़कात देते रहे, अब हम ज़कात नहीं देंगे। गोया एक तरह से ज़कात की फर्जियत का इनकार। और याद रखें, मजहब इस्लाम को मानना है तो कुल मानना पड़ेगा। आधा तीतर आधा बटेर इस्लाम में नहीं चलता। एक तो इन्होंने ज़कात का इनकार कर दिया, दूसरी तरफ एक बड़ा तबका ऐसा था जो मुसलमान तो हो गए लेकिन वो पुरानी जहालत की तरफ लौट गए कि अब इस्लाम खत्म हो गया, इस्लाम मिट गया, अब मुसलमान रह के क्या करेंगे। क्योंकि मुसलमानों की जो ताकत थी, जो जान थी, जो रूह थी, जब वो ही नहीं रही, अब मुसलमान ही न रहेगा, इस्लाम का खात्मा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सीधे इस्लाम का कलादा ही गले से निकाल दिया, मुर्तद हो गए। एक तीसरा बड़ा फितना खड़ा हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर
पर्दा फरमाया। यमामा की सरजमीन पर एक शख्स था मुसैलमा, बड़ा शातिर, चालाक, ज़हीन, बड़ा फित्तीन। उसने मौके को गनीमत जाना। मुसलमानों की मरकजियत खत्म हो गई, यही मौका है। उसने ऐलान कर दिया कि कल तक मोहम्मद नबी थे, अब उनके बाद मैं नबी हूं। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। झूठी नबूवत का ऐलान कर दिया। अब एक तरफ मानीन ज़कात, दूसरी तरफ इर्तिदाद वाले लोग जिन्होंने इस्लाम का पट्टा अपने गले से निकाल दिया। तीसरा मसला ये कि ये मुसलमान कज़्ज़ाब का फितना, और मुसलमान कज़्ज़ाब का फितना कोई छोटा नहीं था। जब उसकी सरकूबी के लिए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद इब्ने वलीद की सिपह सालारी में लश्कर रवाना किया, तो मुसलमान कज़्ज़ाब के झंडे के नीचे लड़ने वाले लोग 40,000 थे। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फितना कितना बड़ा था। 40,000 लोग लड़ने वाले, सिपाही 40,000 है, तो मानने वाले जो घरों में और अपने अपने कारोबार में थे वो कितने रहे होंगे। अब चौथा मसला ये कि वो लश्कर जिसको हुजूर ने तरतीब दिया था, साहबा कहने लगे ये हालात तो बड़े बिगड़ रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत मौला अली शेर खुदा, ये सारे लोग जमा हो गए। अब क्या करेंगे? साहबा इकराम ने कहा कि हमारा मशवरा है कि ये हजरत उसामा वाला जो लश्कर है ना, इस लश्कर को रोक दिया जाए, इसे रवाना न किया जाए शाम की तरफ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ना, मैं जान दे सकता हूं, हुजूर का फरमान टाल नहीं सकता। आका ने जिस लश्कर को तैयार किया, भेज दिया था, वो तो किसी सबब से लौटे। का मेरी मजाल नहीं है कि भेजे सरकार के भेजे हुए लश्कर को रोका जाए। मैं मर जाना आसान समझता हूं, मगर हुजूर के हुक्म की हुक्म अदूली मेरे लिए उससे ज्यादा मुश्किल है। नौजवानों, मेरे साथियों, हमें और आपको ये बात समझनी चाहिए। उनके लिए रसूलुल्लाह के हुक्म को टालना जान देने से बड़ा मसला था। जान देना आसान था, मगर सरकार के फरमान के हुक्म अदोली उनके लिए उससे ज्यादा मुश्किल काम था। हमारे लिए सरकार के अहकामात को टाल देना तो गोया कोई मसला ही नहीं है। सरकार ने जो फरमाया फरमाया, हम तो अपने तौर पर जिएंगे, अपने तौर पर अपने घर का माहौल रखेंगे, अपने तौर पर हमारी जिंदगी होगी, मनमानी तौर पर। मेरे भाइयों, हमें और आपको भी चाहिए कि जैसे सहाबा ने हमारे आका के अहकामात को अपने कलेजे से लगा के रखा, हम भी अपने आका के फरामीन को अपने कलेजे से लगा कर रख कर उस पर अमल करने की हमें जरूरत है। हज़रात गिरामी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक से हजरत उमर ने फरमाया कि अच्छा ये लश्कर तो भेजा जाए, उसके बाद तो फरमाया मानीन ज़कात के साथ भी जंग होगी। जिन्होंने इस्लाम का पट्टा गले से निकाला, मुर्तदीन के साथ भी हम मुकाबला करेंगे। मुसलमान कज़्ज़ाब का भी मुकाबला किया जाएगा, इन फितनों की सरकूबी की जाएगी। हजरत उमर ने कहा कि ऐ खलीफा रसूलुल्लाह, मदीना तन्हा हो जाएगा, चारों तरफ के लोगों का हमला होगा, सबकी निगाहें हम पर लगी हुई है, कहीं मदीना खाली ना हो जाए। ये आप क्या कर रहे हैं? सारे दुश्मन के साथ एक साथ मुकाबला करना यह आसान काम नहीं है। मदीने से इस्लाम मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये सारे दुश्मन एक बार की हमला कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा? मेरा मशवरा ये है कि कम से कम ये लश्कर जो जा रहा है इसे जाने दें। मानीन ज़कात को इस लश्कर के लौटने के बाद देखा जाएगा, मुर्तदीन के साथ मुकाबला बाद में किया जाएगा, मुसलमान कज़्ज़ाब से बाद में निपटा जाएगा। अनेक दुश्मन है, इनसे बारी बारी लड़ा जाएगा। जब हजरत उमर ने ये बात कही तो हजरत अबू बकर खड़े हुए और जलाल में आकर आपने
हजरत उमर के सीने पर एक हाथ मारा और फरमाया, उमर जब हालत कुफ्र में थे तो बड़े बहादुर बन के घूमते थे, तुम्हारी बहादुरी के चर्चे होते थे, क्या इस्लाम में आने के बाद तुम्हारे अंदर बुज़दिली आ गई है? क्या खुदा की कसम याद रखो, मैं किसी के साथ जंग को मौकूफ नहीं करूंगा, मैं मुसलमान कज़्ज़ाब से भी लड़ूंगा, मानेईन ज़कात से भी लड़ूंगा, उसामा के लश्कर को भी रवाना करूंगा और जिन्होंने इर्तिदाद किया है उनसे भी मुकाबला करूंगा। और तुम डरा रहे हो? फरमाया, सुनो, अल्लाह के इज्जत की कसम, मदीना में रहने वाली औरतों की गोद के बच्चों को अगर जंगल के दरिंदे उठा उठा के ले जाए, अबू बकर उसे तो गवारा कर सकता है, मगर शरीयत मोहम्मदिया में कोई कमी हो, अबू बकर इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये थे गयूर सहाबा जिन्होंने ईमान के साथ और इस्लाम के साथ कभी समझौता नहीं किया। आज हम समझौते में लगे हुए हैं, करना पड़ेगा, यूं करना पड़ेगा। मेरे भाइयों याद रखो, बातिल दुई पसंद है, हक ला शरीक है। दुई पसंद ये बातिल का काम है यार, ये भी चलेगा ये भी चलेगा ना, हक हमेशा ला शरीक होता है, वो तन्हा होता है मगर खौफ नहीं खाता। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसामा बिन ज़ैद के लश्कर को भी रवाना किया। मानेईन ज़कात के बारे में फरमाया, खुदा की कसम, अगर ज़कात में दिए जाने वाले माल में अगर किसी पर ऊंट को बांधने वाली रस्सी वाजिब आती हो तो मैं उससे भी जिहाद करके वो रस्सी हासिल करके रहूंगा। अगर बकरी का बच्चा भी ज़कात में वाजिब हो गया हो तो जब तक वो ज़कात में बकरी का बच्चा अदा नहीं करेगा मैं उससे भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। आप जरा देखें, आज तो हम पर यही हमारा हाल यही हो गया है। अब मानीन ज़कात तो नहीं बोल सकते, ज़कात के मुनकिर तो नहीं है हम, लेकिन क्या ईमानदारी से ज़कात निकल रही है? ना। मैं कहता हूँ यार, ज़कात का एक ऐसा सिस्टम हमको हमारे आका ने दिया है ना, यकीन जाने यार आप, मेरा मौजू वो नहीं है वरना उस पर मैं कलाम करता। मुख्तसरन इतना समझ ले आप कि ज़कात का इतना अजीम सिस्टम है, अगर इस सिस्टम पर कमा हक़्क़ुहु मुसलमान अमल कर ले, ज्यादा नहीं यार, 10 साल में मुसलमानों की गुर्बत खत्म हो जाएगी, गरीबी का जनाजा निकल जाएगा। मगर हमारे अमीर सुभान अल्लाह और गरीब माशाअल्लाह। पहले तो अमीर ईमानदारी से ज़कात नहीं निकालता, अंधाधुंध दे देता है। हुक्म है हिसाब करके ज़कात निकालो, ज़कात हिसाब करके निकालो। हम हीले ढूंढते हैं, तलाश करते हैं, मसाइल पूछने वाले आते हैं, उनकी गुफ्तगू से लगता है कि ये बचना चाहता है, ये बता ऐसा कर दे तो कैसा होगा, अगर यूं कर दूं तो कैसा होगा, दुकान मैंने खरीदी है, अगर किराए से देने के लिए ली हो तो, बेचने के लिए ली हो तो ज़कात लग जाएगी, किराए से देने के लिए ली है तो ज़कात तो नहीं लगेगी। उसमें हीले तलाश करते नजर आते हैं लोग, ऐसा लगता है कि ये ज़कात से बचना चाहता है। एक तो पूरी तरह ज़कात नहीं निकलती, कितने तो अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जो ज़कात क्या है पता ही नहीं है इनको। 10-20 रुपये इसको दिया, 10-20 उसको दिया, 150 उसको दे दिया, खत्म। देता हूँ ना मैं, हर साल देता हूँ। अभी वो मस्जिद में दिया था 25,000 रुपया, भाई रमजान में ज़कात, तो अभी वहां भी 25 दिया, वहां भी 25 दिया, कहाँ दिया? का मस्जिद में दिया, तो क्या मस्जिद में ज़कात देंगे आप? वो फंड ही अलग है। ज़कात वाजिब है, फर्ज है। अब हिसाब कर, कितने तो ज़कात देते नहीं, कितने देते हैं तो अंदाजे दे देते हैं। 10,000 की ज़कात हो रही है, 5,000 देके खुश हो गए, हमने दे दी। इल्ला माशाअल्लाह कुछ वो भी है अल्लाह के बंदे, बाकायदा पाई पाई का हिसाब करके देते हैं। और फिर मसला फिर अदा करना अलग है, सही जगह पहुंचना ये दूसरा मसला है। सही जगह पहुंचे ये दूसरा मसला है। हमारे एक साथी हैं, अभी चंद साल पहले उन्होंने मुझे खुद बताया कि हजरत समझ में नहीं आता यार क्या करें,
मैंने कहा क्या हुआ हाजी साहब? का माह रमज़ान में मुझे एक बंदे ने शुरू रमज़ान में रो धो करके परेशानी दिखाकर और ज़कात का मुस्तहिक बताकर मुझसे ज़कात ले गया। मैंने कहा फिर? कब बाद में मैं 10वें रोजे को उम्रा में चला गया तो मुझे मक्का में मिला। ज़हन हाजिर है आपका? बात समझ रहे हैं आप मैं कहना क्या चाह रहा हूं? एक तो लोग ज़कात नहीं निकालते, जो निकालते हैं वो हिसाब करके नहीं निकालते, और जो दयानतदारी से निकालते हैं उनकी ज़कात सही जगह नहीं पहुंचती। अब अगर सही जगह पहुंचती भी है, कुछ गरीब है ऐसे वाकई जो ज़कात के मुस्तहिक है, उनका हाल क्या है मैं बताऊं आपको। अगर माह रमजान में 25-50 हजार की ज़कात आ गई ना उनके पास, तो उनसे बड़ा पूरे सूरत में कोई सेठ ही नहीं है। काम ही बंद, आराम से पड़े हुए हैं। मुर्गियां आ रही हैं, मुर्ग मुसल्लम हो रहे हैं। जब तक ये पैसा खत्म नहीं हो जाता शेर होश में ही नहीं आता। ये हाल है ना। अल्लाह आपको हमेशा आस्था रखे। ये दर्द है दिल का जो बता रहा हूं मैं। पूरी कौम, मिसाल दे रहा हूं, बात आ गई तो समझ लें इसको, सुनोगे? मिसाल के तौर पर हमारी बस्ती में 100 मुसलमान हैं। कितने? मिसाल दे रहा हूं, 100 मुसलमान। 100 में से 50 वो हैं जो मालिक निसाब है, ज़कात देने वाले हैं, और 50 गरीब हैं। 50 गरीब हैं जो ज़कात के मुस्तहिक हैं। अब ये 50 लोगों की अगर ज़कात इकट्ठी की जाए, किसी की 10,000 निकली, 25,000 निकली, अब 5-10 हजार रुपये ज़कात निकलना कोई मुश्किल काम आज के दौर में नहीं है। हिसाब करेंगे तो अगर हिसाब किया जाए तो एक आदमी की 10-20 हजार रुपये निकलना कोई बड़ी बात नहीं है। ज़कात लाखों में निकल जाएगी। तो यूं मुमकिन है हम ये समझे कि अगर एक आदमी की 25,000 रुपये ज़कात निकलती है, 50 लोगों की कितनी हुई ज़कात? आप कारोबारी लोग हैं, हिसाब में मेरा कच्चा है। पक्का? हमारे साहब भी बैठे हुए हैं। कितनी होगी एक आदमी के? 25,000, 12.5 कंफर्म, 12.5 लाख। कितनी हुई? 12.5 लाख। सामने लोग कितने हैं? उसमें से 2 बंदे चुनो आप। 50 में से उसको 50-50 कर दो। कितनी गई दोनों को? 12.5 लाख का आधा 6-25, 6,25,000 में दोनों बंदे कारोबार शुरू कर सकते हैं। ईमानदारी से काम करें, दयानतदारी से काम करें। रविवार, इतवार, डुम्बाज और कहां जाते हैं? हाजीर। वो गाड़ियां कहीं गिर गई थी ना अभी, सापुतारा, वो कहीं इधर तमाशा देखने उधर तमाशा देखने। इतवार आया तो काम पर जाना ही नहीं है। अबे इतवार है तो क्या हुआ? कोई फर्ज है कि काम करेंगे तो आराम हो जाएगा? भाई करें काम, मेहनत करें ना, मेहनत करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुभान अल्लाह कह दे यार, सुभान अल्लाह कह दे। एक साहबी आए, मजबूरी सुना दी, कहा या रसूलल्लाह कुछ नहीं है मेरे पास, सरकार मेरे पास सिर्फ एक प्याला है, सरकार मदद के लिए आया हूँ। मेरे आका ने फरमाया ये प्याला ले, बाजार में जा, बेच, जितना पैसा आए वो मेरे पास लेके आ। वो गए बाजार में तो वो 2 दिरहम का बिका, वो जाकर के 2 दिरहम लेके आए। आका ने 2 दिरहम लिए, 2 सिक्के, फरमाया अब ये ले जा और बाजार से कुराड़ा खरीद के ला। सरकार के कहने पर वो बाजार गया और लोहे की कुराड़ी खरीद के लाया। मेरे आका ने एक टहनी तोड़ी, उसका डंडा बनाया, हुजूर ने खुद छील छील कर उसे कुराड़ी में दस्ता बनाया। फरमाया ये ले, जंगल जा, लकड़ियां तोड़, शाम को लाकर बाजार में बेच, 1 हफ्ते के बाद मेरे पास आना। वो गया, उसने काम करना शुरू किया, 1 हफ्ते के बाद वापस आया। आका ने फरमाया क्या हाल है? कहा या रसूल अल्लाह घर का फाका खत्म हो गया, इतना दिरहम मेरे पास बचा हुआ भी है। अब मेरे आका ने फरमाया याद रखो हमेशा नीचे वाले हाथ से ऊपर वाला हाथ बेहतर होता है। कहा का पैसा बचाए मगर हाथों में गट्टे पड़ गए हैं, खुरदुरा हो गया है। हमारे पैगंबर खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा और उसके हाथ को बोसा दिया, फरमाया हलाल रोजी कमाने की वजह से हुआ है। मुस्तफा जिसके हाथ को चूम ले यार,
पता चला उम्मत सुस्त नहीं होती, मेहनत कश बनो, मेहनत करो। अब 6.25 साढ़े 6 लाख रुपए पास हैं, मेहनत करे एक साल। एक तो वो 6.25 लाख कारोबार किया, कारोबार में से घर भी चला और उस कारोबार में कुछ तरक्की हुई, अगले साल ये भी ज़कात देने के काबिल। इधर 2 बढ़े उधर 2 घटे, समझ रहे हैं आप? इधर 50 के 52 हुए और गरीबों में से 50 में से 48 बचे। अब अगले साल फिर इनकी 12.5 और इनकी जो निकले 13 तो होंगे, 12.5 लाख के 13 तो लाख हो जाएंगे कम से कम। अब अगर ये 13 लाख हो गए फिर 2 को निकालो। अब धीरे धीरे गुर्बत घटती जाएगी, ज़कात देने वाले बढ़ते जाएंगे और जब 50 के 50 गरीब ज़कात देने के काबिल हो जाए तो बोलो पूरी सोसाइटी अमीरों की हो गई कि नहीं हुई? ये ज़कात का इतना बेहतरीन सिस्टम इस्लाम ने दिया है, मगर गरीब गरीब है और अमीर अमीर है। अल्लाह ताला हमको सबको समझ की तौफीक अता फरमाए। हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ज़कात तो लूंगा, चाहे ऊंट बांधने की रस्सी भी अगर वाजिब होती हो, वो रस्सी जब तक वो देगा नहीं मैं उससे लड़ूंगा, उससे जिहाद करूंगा। बहरहाल उन्होंने वो मुनकिरीन ज़कात और मानिईन ज़कात के साथ भी मुकाबला किया। मुर्तद्दीन की अकल भी ठिकाने आई, दोबारा इस्लाम कबूल किया, मुसलमान हुए और हजरत खालिद इब्न वलीद की सरकर्दगी में आपने मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ लड़ाई करने के लिए और उसकी अकल को ठिकाने लगाने के लिए 12,000 का लश्कर जर्रार देकर के भेजा। उसके लश्कर में 40,000 का लश्कर था उसकी फौज में। और हजरत सैयदना खालिद इब्न वलीद जब मुकाबले के लिए पहुंचे यमामा के इलाके में, इधर मुसलमानों की फौज, उधर ये कज़्ज़ाब और दज्जाल की फौज, 40,000 का ठाटे मारता हुआ समंदर। ये सहाबा इकराम दूसरे दिन सुबह लड़ाई होनी है, जंग होनी है। सहाबा हजरत खालिद इब्न वलीद के पास आए, अकीदे की बात अर्ज कर रहा हूं। आए आकर कहा, खालिद सुबह कहीं मसला खड़ा ना हो जाए। कहा क्या? अब तक हमने जितनी लड़ाइयां लड़ी है ना, जब भी मद्दे मुकाबिल जो फौज होती थी उनकी होलिये से, उनकी तहजीब से, उनकी तमद्दुन से, उनकी बोली से, उनके लिबास से हमें पता चलता था कि ये दुश्मन की फौज का आदमी है। मगर कल जिनसे होने वाली है उनकी बोली हम जैसी है, लिबास हम जैसा है, तहजीब हमारी जैसी है, तमद्दुन हमारे जैसा है, दाढ़ियां उनकी भी हैं, दाढ़ियां हमारी भी हैं, वो कल तक नमाजें भी पढ़ने वाले लोग हैं, सारा कुछ हम जैसा है। कहीं कल अगर आमना सामना हो जाए तो कहीं गलती से हम अपने ही लोगों को कत्ल न कर दे, अब फिर क्या होगा? 12,000 में से हर बंदे को नहीं पहचान सकता। हो सकता है कि अपना ही बंदा सामने आए और हमने तलवार चला दी, बाद में पता चले कि अपना था, क्योंकि वहां तहजीब, तमद्दुन, लिबास सब कुछ एक जैसा था दोनों तरफ। अब क्या किया जाए? तो हजरत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया, मैं एक कोड वर्ड मुकर्रर करता हूं। सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से फरमाया, बस ये अपनी फौज जाने का एक कोड वर्ड का क्या? जब भी मैदान में जाना और जब शक हो कि मेरे सामने अपना है कि दुश्मन है, मोमिन है कि गैर मोमिन है, ये पता लगाना हो और तुम्हें शक हो कि कौन है, उस वक्त कह देना वाह मोहम्मदा, ऊंची बोले वाह मोहम्मदा का नारा लगाना। अगर जवाब में वाह मोहम्मदा का नारा लग जाए तो समझ लेना अपना है, और जवाब में वाह मोहम्मदा ना निकले तो गर्दन मार देना, समझ लेना हमारा नहीं है। अब ये वाह मोहम्मदा का मतलब है या रसूल अल्लाह, ऊंची बोलो यार, तड़पो। वाह मोहम्मदा का मतलब है या रसूल अल्लाह। पता ये चला कि या रसूल अल्लाह ईमान की अलामत है, या रसूल अल्लाह अकीदे की अलामत है, या रसूल अल्लाह मुस्लिम होने की अलामत है, या रसूल अल्लाह अहले सुन्नत होने की अलामत है। अब जहां जहां देखो या रसूल अल्लाह का नारा लगता है, समझ लो अपना है, और जो या रसूल अल्लाह न कहे समझ लो वह हमारा नहीं है। यही पैगाम हजरत खालिद इब्न वलीद ने दिया है।
सुभान अल्लाह। बोले आप भी लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक। किसी आले रसूल ने कहा था, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको। हमें काफी है सैयद अपना नारा, हमें काफी है सैयद अपना नारा। तो ये नारा सहाबा का है। अब अगर कोई या नबी सलाम अलैका से चिढ़े, या रसूलुल्लाह से मुंह बिगाड़े, तो समझ लेना खालिद की फौज का है कि मुसलमान की फौज का है। कहीं मुसलमान कज़्ज़ाब की फौज में तो नहीं चला गया। खालिद इब्ने वलीद की फौज में रहना है तो या रसूलुल्लाह कहना पड़ेगा। उन्होंने ईमान की अलामत अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ भी या रसूलुल्लाह कह रहे हैं, जब मरेंगे तब भी या रसूलुल्लाह की सदाएं लगाएंगे, और जब कब्र में उठेंगे तब भी हुजूर को देख कर कहेंगे या रसूलुल्लाह। अब तब तो बगैर देखे कहता था या नबी सलाम अलैका, अब तो आपको देख रहा हूँ, कहेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा। अब जब इतना कह देंगे ना तो फरिश्ता खुद ही दफ्तर लपेटेगा, का हो गया, सब जवाब ही हो गया। क्या सवाल करें और क्या जवाब मांगे का, क्योंकि फाइनली सवाल तो यही था ना कि ये कौन है। तूने तो इनको देखते ही सलाम शुरू कर दिया। फाइनली एग्जाम का जो फाइनली जवाब और सवाल है वो तो यही है। पहले तो मर रब्बू का मा दीनू का, पास फेल का कोई रिजल्ट नहीं है। मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल, बोल ये नूरानी शक्ल वाले कौन है, उसी पर फाइनल होगा ना। वो सवाल करने से पहले ये अस्सलातु वस्सलाम अलैका कह रहा है तो फरिश्ता कहेगा सारे जवाब ही मिल गए, हम चलते हैं। अब तू जान गुलाम और ये आका है। तो बहरहाल हजरत खालिद इब्ने वलीद ने अपने 12,000 सिपाहियों को लेकर मैदान में उतरे और मुसलमान कज़्ज़ाब की धज्जियां उड़ा दी। सैफुल्लाह लक़ब नबी ने दिया था, अल्लाह की तलवार कहा था खालिद इब्ने वलीद को, का खालिद अल्लाह की तलवार है, सैफुल्लाह है। यही वो सैफुल्लाह है। तारीख बताती है कि इनके बदन का 1 इंच हिस्सा कोई ऐसा नहीं था जिस पर जख्म का निशान न हो। इतनी जंगें लड़ी है, बल्कि बाज़ जंगों में को तो ये हाल है कि जब जंग इख्तिताम पर पहुंची तो देखने वालों का बयान है, खालिद को देखकर ऐसा लगता था कि खून के दरिया में डुबकी लगा के निकले हैं। ऐसे जंगजू बहादुर आदमी। फरमाते हैं, मुर्रिखीन ने लिखा है, देखने वालों ने बयान किया कि आपके जिस्म का 1 इंच हिस्सा ऐसा प्लेन जमीन नहीं दिखा सकते थे आप, जख्म लगा हुआ था। आखिर वक्त में घर में बिस्तर पर मौत आई हजरत को, और हर जंग में शहादत की उम्मीद लेके जाते थे, शहादत का जज्बा लेके जाते थे। जब बिस्तरे मर्ग पर थे तो आखिर वक्त में रो रहे थे। किसी ने पूछा, खालिद मौत का डर से रो रहे हो, मौत का खौफ लग रहा है? तो हजरत खालिद ने फरमाया, ना जिसकी जिंदगी घोड़े की जीन पे गुजरी हो, मैदान कारजार में जिसकी जिंदगी गुजरी हो, भला वो मौत से डर के क्या रोएगा। का खालिद भी रोने का सबब क्या है? का हर बार जब भी मैदान जंग में उतरता था शहादत की तमन्ना लेके जाता था, शहादत का जज्बा लेके जाता था। मुझ जैसा बहादुर बिस्तर पे मर जाए, इसका अफसोस हो रहा है। काश दुश्मन की तलवार होती, खालिद की गर्दन होती, और इधर अल्लाह का दीदार होता, और फिर जन्नत में जाके भी कहता, मौला तेरी जन्नत में वो लुत्फ नहीं है जो मैदान जंग में मिला करता था। काश ये होता। लोगों ने कहा, अफसोस ना करो, अफसोस ना करो। कहा, मुझ जैसा बहादुर बिस्तरे मर्ग पे जान दे, अफसोस ना करूं तो क्या करूं। तो कहने वाले ने कहा था, खालिद रसूलुल्लाह ने तुम्हें लक़ब क्या दिया था, क्या दिया था? कहा, अल्लाह की तलवार मुझे नबी ने कहा था। का सुनो, अगर किसी मैदान जंग में तुम कत्ल कर दिए जाते
तो दुश्मन ये कहता कि अल्लाह की तलवार को मैंने तोड़ दिया है, और अल्लाह की तलवार ऐसी नहीं जो टूटी जा सके, अल्लाह की तलवार वो नहीं जो टूट सके। कहा अगर मैदान कारजार में शहीद होते तो दुश्मन कहता कि मैंने अल्लाह की तलवार को तोड़ दिया है। कहा ये हिकमत है कि तुम शहीद नहीं हुए, आप खुश हो गए, अल्लाह तेरी जो मर्जी है। ये हजरत खालिद इब्न वलीद मुसलमान कज़्ज़ाब के साथ जब इनकी जंग हुई, उस जंग में कामयाबी तो मिली मगर नुकसान भी मुसलमानों का बहुत ज्यादा हुआ। उसमें शहीदों की तादाद तो बहुत ज्यादा है, उन शहीदों में सिर्फ 700 वो लोग हैं जो हाफिज़े कुरान थे। 700 हाफिज़े कुरान, क़ारिए कुरान उस जंग में शहीद हुए। और फिर वहीं से ये मसला खड़ा हुआ। सबसे पहले हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब पता चला कि उस जंग में 700 हाफिज़े कुरान शहीद हो गए हैं, तो दौड़े दौड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए और कहने लगे हुजूर एक बड़ा मसला है, उसे हल करना जरूरी है, वरना क़यामत के दिन जवाब देना भारी पड़ जाएगा, अल्लाह के दरबार में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा, रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। आपने फरमाया क्या है उमर बताओ। कहा हुजूर आप जानते हैं कि जंगे यमामा में शहीद होने वालों में 700 हाफिज़े कुरान है। अगर इसी तरह हुफ़ाज़े किराम अगर जंगों में शहीद होते रहे, तबई मौत के जरिए इंतकाल होता रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कुरान से ही हाथ धो बैठे, क्योंकि उस वक्त तक कुरान किताबी शक्ल में नहीं था, किताब नहीं थी, या तो लोगों को ज़बानी याद था या फिर चमड़ों पर लिखा हुआ, पत्थरों पे लिखा हुआ, पत्थरों की सिलों पे लिखा हुआ, या ऊंट के शानों की हड्डियों पर लिखा हुआ, हर घरों में फैला हुआ था। ज्यादातर हाफिज़े कुरान उन्हें अपनी याददाश्तों पर भरोसा था, अपने सीनों में कुरान लेके घूमते थे। आज एक घर में 4 बेटे हैं मगर एक भी हाफिज़े कुरान नहीं। ये अफसोस का मकाम है। उस जमाने में हर घर में हाफिज़े कुरान, सहाबा अक्सर हुफ़्फ़ाज़। अल्लाह हम सबको कुरान हिफ्ज़ करने की तौफीक अता फरमाए, अपने बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए। तो फरमाया अगर यही सिलसिला रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि हम कुरान को ज़ाये कर बैठे, आने वाली उम्मत तक ये कुरान पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। कहा उमर चाहते क्या हो? का मेरा मशवरा यह है कि जल्दी से हाफिजों को जमा करो और जिनके घरों में जितना जितना कुरान है वो सब जमा करो और बाकायदगी के साथ उसकी लिख करके उसका मुसहफ बनाकर एक किताब में उसे रखो ताकि आने वाली नस्लों तक ये कुरान आगे जा सके। ये मशवरा हजरत उमर ने दिया और हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उसे कबूल किया। हजरत अबू बकर का एक ये भी कारनामा है कि कुरान को किताबी शक्ल सबसे पहले जिस जात ने दी है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। जो काफिला मुल्क शाम लश्कर गया उस लश्कर ने वहां भरपूर कामयाबी हासिल की और उस लश्कर की रवानगी के बाद बाकायदा तौर पर मानीन ज़कात, मुर्तद्दीन, मुसलमान कज़्ज़ाब का फितना जब मुकम्मल मिट गया तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर दूसरे लश्करों को तरतीब दिया। एक लश्कर खालिद बिन वलीद की सरकर्दगी में, एक लश्कर यजीद बिन अबू सुफियान की सरकर्दगी में, एक लश्कर अमर इब्न आस की सरकर्दगी में, एक लश्कर अबू उबैदा बिन जर्राह की सरकर्दगी में और एक लश्कर अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान की सरकर्दगी में। ये सारे लश्करों को जमा किया और अलग अलग सिमतों से मुल्क शाम की तरफ रवाना कर दिया। का ईरान हमारे कब्जे में आ चुका है, इराक हमारे कब्जे में आ गया है, अब मुल्क शाम की तरफ कूच कर जाओ। तो ये अलग अलग सिपह सालार थे, इनकी टुकड़ियां थी, बाकायदा लश्कर थे मगर तादाद इतनी ज्यादा नहीं थी, 4000, 3000, 2000 ये सिलसिला था। मगर वो बड़े और बड़े तो सैलाब की तरह बढ़ते रहे। बातिल से दबने वाले है आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवां हमारा।
2000 और 3000 थे, मगर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब इतना वक्त नहीं है कि वहां बढ़ने के असबाब क्या थे, क्यों बढ़ाया गया। याद रख, किसी के जहन में सवाल आ सकता है कि यार ये क्या तलवार के लेकर के बढ़ गए। ना ना, ऐसा कोई मसला नहीं है। इस्लाम किसी पर ज्यादती नहीं करता। ला इकराह फिद्दीन, कुरान में अल्लाह फरमाता है किसी पर दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। मगर शुरुआत इसलिए हुई, सरकार ने जो पहला लश्कर भेजा ना, उसका सबब यह था कि हुजूर को मुसलसल इत्तला मिल रही थी कि शामियों ने तैयारी कर ली है, मदीना पर हमला करके इस्लाम को मिटा देना चाहते हैं। आका ने फरमाया उनके आने का इंतजार मत करो, इंतजार का दौर खत्म हो गया, आगे बढ़ के मुकाबला करो ताकि दुश्मन को पता चले कि इस्लाम मिटने वाला नहीं है, ये बढ़ता ही चला जाएगा। ये सबब था आगे बढ़ने का। उन्होंने तो एक लश्कर रवाना किया था, अब अबू बकर ने अलग अलग सिपह सालारों को की जो सरपरस्ती में अलग अलग लश्कर रवाना फरमाए, और वो लड़ते 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 बढ़ते चले गए। जिस तरफ कदम उठाया इस्लाम का परचम लहरा दिया, हर तरफ इस्लाम का परचम। जहां बढ़ते गए ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही हैं। और याद रखिएगा, जहां फतेह कर लेते, मामला क्या था, उसूल क्या थे, ज़ाब्ते क्या थे, कानून क्या थे, कवानीन ये थे, ऐ शहर वालों आप अगर इस्लाम में दाखिल होते हैं तो ठीक, हमारे भाई हैं। अगर नहीं होते तो आप सिर्फ टैक्स देंगे मुसलमानों को, मुसलमानों को टैक्स दिया जाएगा, इस्लामी हुकूमत को टैक्स अदा करोगे, उसके बदले में हम तुम्हें क्या देंगे, तुम्हारी जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी, तुम्हें हर दुश्मन से बचाना हमारा काम होगा, क्योंकि तुम हमारे मजहब पर नहीं हो, इसलिए तुम हमारी फौज में दाखिल नहीं हो सकते। फौजी खिदमत कैसे ले, क्योंकि फौज में भर्ती होना अपने आप को मौत के हवाले करना है, तुम पर जबरदस्ती नहीं। अपने घर में आराम करो, कारोबार करो, तिजारत करो, खाली गवर्नमेंट को टैक्स और जिजिया भर दो, तुम्हारी जान माल आबरू इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी फौज की होगी। लड़ेंगे हम, मुकाबला करेंगे हम। अब फौज के अखराजात भी हैं, तुम टैक्स नहीं दोगे। अगर कोई दूसरे मजहब का बंदा ये कहता, अगर कोई कहता कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, मैं खुद फौज में भर्ती होता हूं, तो हजरत उमर ने कानून बनाया था कि अगर आप गैर मुस्लिम होकर भी फौज में आओ तो तुम्हारा जिजिया माफ, तुम्हें टैक्स देने की जरूरत नहीं। लेकिन इधर ये टैक्स नहीं दोगे, तुम्हारी खिदमत कबूल की जाएगी। अब अगर कोई गैर मुस्लिम ये समझे कि मुसलमानों से टैक्स नहीं लिया जाता था, गैर मुस्लिमों से क्यों टैक्स लेते थे, तो पहली बात तो ये कि फौज में ये काम करते थे, दुश्मन का मुकाबला ये करते थे, मुल्क की हिफाजत ये करते थे, और हर बाशिंदे की जान माल आबरू की हिफाजत ये करते थे। मगर मुसलमान होकर भी ये खाली टैक्स से महफूज थे। ज़कात तो इन पर फर्ज थी ना। अगर साल भर का ज़कात और टैक्स दोनों को जब जोड़ा गया ना, तो मुसलमानों की ज़कात का फिगर बढ़ गया था, मगर वो फर्ज था, वो टैक्स था। बहरहाल ये लश्कर आगे बढ़ता गया, जहां गए मुसलमानों ने इस्लाम का परचम लहराया। यकीन जाने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने एक इलाके को फतह किया था, मुल्क शाम की सरहदी इलाकों में। मैं इस कानून को थोड़ा सा आपकी बात को मुअक्कद करने के लिए इस बात को बता रहा हूँ। वहाँ काफ़ी दिन रहे, उनसे टैक्स लिया, जिजिया लिया। रहने के बाद उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ से पैगाम आया कि फला इलाके के लोग जंग की तैयारियां कर रहे हैं, लिहाजा उस इलाके को छोड़ दो, ये सरहदी इलाका है, छोड़कर उस तरफ जाओ। जब ये लोग जाने लगे, उसी खत में लिखा था कि अबू उबैदा तुम आगे जा रहे हो, मुमकिन है वहां के उस शहर के लोगों से तुमने टैक्स लिया होगा, और टैक्स लेने के बदले में उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी है। अब तुम वो शहर खाली करके जा रहे हो, तो उनसे जितना टैक्स लिया है सब लौटा दो, लौटा के आगे जाओ, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद
अगर किसी दुश्मन ने हमला कर दिया तो तुम उनकी जान माल को कैसे बचाओगे? हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने जितना टैक्स लिया था वो सारा लौटाया। वहां के बाशिंदे कहने लगे ये लौटाया क्यों जा रहा है? कहा अब हम तुम्हारी हिफाजत से हाथ उठाते हैं, हम आगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये टैक्स हम ले तो लेते मगर यहीं रख रहे, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, जब आओगे तब तुम्हें दिया जाएगा। कहा हम तुम्हारी हुकूमत के तरीके से बहुत खुश हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। यह है इस्लामी सल्तनत, यह है इस्लामी हुकूमत। बहरहाल उन्होंने जो टैक्स वसूल किया था वो लौटाया और आगे बढ़ गए, आगे निकल गए। हजरत गिरामी ये लश्कर इधर बढ़ता जा रहा था और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में दमिश्क फतह हो चुका था। जब दमिश्क का पूरा इलाका फतह हुआ मुल्क शाम में, तो वहां का गवर्नर और हाकिम की हैसियत से हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत यजीद इब्ने अबू सुफियान को मुकर्रर किया। इसको ज़हन में रखें, आगे बात आएगी। यजीद बिन अबू सुफियान को वहां का हाकिम मुकर्रर किया और ये लश्कर मजीद आगे बढ़ते रहे। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक के खिलाफत के तकरीबन 2.5 साल मुकम्मल होने के करीब थे। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ठंडी के मौसम में, सर्दी ज्यादा थी और ठंडे पानी से फजर से पहले गुस्ल कर लिया। बुखार आ गया, तबीयत बिगड़ गई और उसी अलालत में हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया। 2.5 साल आपने खिलाफत संभाली। उनके इंतकाल से पहले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ को बुलाया और फरमाया कि मुझे लगता है कि अब मैं जांबर ना हो सकूंगा, मुझे लग रहा है कि मेरी मौत बहुत करीब है, मुझे फिक्र है उम्मत मोहम्मदिया की, समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बाद क्या होगा। का मेरा ख्याल है, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ से फरमाया कि मैं अपने जीते जी ही किसी को खलीफा मुकर्रर कर दूं, मेरे बाद पता नहीं क्या होगा, कौन बनेगा, कैसा बनेगा और फिर उम्मत कहीं बिखर ना जाए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि अच्छी बात है, लेकिन किसको आप मुकर्रर करना चाहते हैं? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि अब्दुर्रहमान मुझे बताओ, तुम्हारे ख्याल से उमर इब्ने खत्ताब कैसे हैं? तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा कि आपने जो सोचा है वो सही सोचा है, बस मैं उनकी सख्त मिजाजी से डरता हूं, गुस्सा बहुत है, जरा सी गलती पर भी किसी को माफी नहीं मिलती, अच्छे अच्छों के पसीने छूटते हैं, मामला ऐसा है का इसका मुझे डर लगता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से फरमाया, हाँ ये मैं भी जानता हूं, मगर याद रखो वो सख्त अभी इसलिए हैं कि मैं नरम हूं। ये जुमले फरमाए थे हजरत अबू बकर ने, फरमाया मैं नरम हूं इसलिए वो सख्त हैं, और मैं न रहूंगा तो वो फिर दोनों चीजें संभाल लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। कहा आपको क्यों ऐसा लगता है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया इसलिए कि मेरे साथ बारहा ऐसा होता है, अगर किसी के मामले में जब मैं नरमी करता हूं तो इधर से गर्मी आती है, और जब किसी पर मैं सख्ती करता हूं तो मेरे कान में कहते हैं जरा संभल के, जरा संभल के। उमर कहते थे कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बाद भी वो ऐसा करेंगे, जब मैं सख्ती करता हूं तो मुझे कहते थे जरा नरमी, और जब मैं नरम पड़ता तो वो सख्ती करने दिखा शुरू हो जाते थे, तो वो बैलेंस करना जानते। उन्होंने कहा अगर ये बात है तो बहुत अच्छी बात है, अब उमर से बेहतर फिर कोई नहीं। वो गए तो फिर हजरत अबू बकर ने फरमाया उस्मान को मेरे पास भेजो। उस्मान गनी आए, उस्मान गनी से मशवरा किया, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं ऐसा चाहता हूं। कहा किसका नाम? कहा उमर का। तो हजरत उस्मान गनी ने तो फरमाया बहुत अच्छी बात है, उनसे बेहतर कोई अब हमारे दरमियान नहीं है, आप रसूलुल्लाह के बाद आप थे, और आपके बाद अगर किसी पर एतमाद किया जा सकता है तो वो उमर इब्ने खत्ताब है। लिहाजा आपने बाकायदा तौर पर, तहरीरी तौर पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब का खिलाफत नामा अपनी जिंदगी में तहरीर फरमा दिया। और उसके बाद इतवार का दिन था, आप बार बार पूछते थे कौन सा दिन है आज, कौन सा दिन है? घर वाले कहते थे हुजूर इतवार है।
बल्कि उससे 2-3 दिन पहले से शुरू हो गया था, जुम्मे से। दिन कौन सा है? का हुजूर जुमा है। का अच्छा। शनिचर के दिन पूछा क्या दिन है आज? का शनिचर है। इतवार को पूछा का कौन सा दिन है? का इतवार है। का अच्छा, कल पीर है ना? कल पीर है। रसूलुल्लाह का विसाल पीर के दिन हुआ था। का पीर है। अल्लाह अपने हबीब की इस सुन्नत पर भी मुझसे अमल करवा ले। मौला मौत के मामले में भी मैं तेरे नबी के तरीके को अपनाना चाहता हूँ। मौला मुझे पीर के दिन मौत अता फरमा ताकि मौत में नबी की सुन्नत अदा हो जाए। क्या सुन्नतों से लगाव था, क्या प्यार था। सुभान अल्लाह। पीर का दिन आया, कुछ लोगों को बुलाया, फरमाया आज पीर का दिन है, मेरा जब इंतकाल हो जाए ना तो अली को बुलाना, मुझे गुस्ल देने के लिए अली, अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, फजल बिन अब्बास, कुसुम बिन अब्बास। मेरी तमन्ना है कि मरने के बाद मैं उन्हीं हाथों से गुस्ल करूं जिन हाथों ने मेरे मुस्तफा को गुस्ल दिया था। क्या मोहब्बत थी। पीर के दिन विशाल होने वाला है। तमन्ना यह है कि नबी की सुन्नत मौत के मामले में भी पूरी हो जाए और उन्हीं हाथ, वही हाथ मुझे गुस्ल दे जिन हाथों ने मेरे आका को गुस्ल दिया है। अब फिर फरमाया कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो गुस्ल ये देंगे जिन्होंने हमारे आका को गुस्ल दिया है। फिर मेरा कफन मुझे पहना देना, जनाजा तैयार करना और जनाजा तैयार करके कहीं कब्र न खोदना, मेरा जनाजा लेकर हुजूर के दरवाजे पर रख देना, हुजरे रसूल के पास ले जाके रखना और कोई बुलंद आवाज से कहना या रसूल अल्लाह आपका यारे गार दरवाजे पर हाजिर है, इजाजत हो तो अंदर लाएं। अबू बकर कहते हैं कि अगर इजाजत मिले, तवज्जो है आपकी, अगर अंदर से इजाजत मिले तो वहीं कब्र खोद के मुझे सपुर्दे खाक कर देना। अगर नबी के दरबार से इजाजत न मिले तो आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफना देना। जब पीर के दिन हजरत का विसाल हुआ, उन्हीं लोगों ने गुस्ल दिया, जनाजा तैयार हुआ और लेकर के रोज़े रसूल के दरवाजे के सामने लाकर जनाजा रख दिया गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने बुलंद आवाज से कहा या रसूल अल्लाह आपका यारे गार दरवाजे पर हाजिर है, आका इजाजत है कि अंदर लाए। दरवाजा बंद था, अंदर से आवाज आई दोस्त भी दोस्त का मुंतजिर है, मैं भी अपने यार से मिलना चाहता हूँ, अबू बकर को मेरे हुजरे में ले आओ। ये खाली आवाज नहीं बल्कि अंदर से दरवाजा भी खुल गया। अब तब जाके अंदर कब्र खोदी गई और हजरत अबू बकर को पहलुए मुस्तफा में सुलाया गया। कहना पड़ेगा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फिर उसके बाद हजरत की तदफीन अमल में आई और हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन से नंबर पे बने? दूसरे नंबर के खलीफा, खलीफा दुवम हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला। तलवार फिर रख दी थी आपने, जंगों में होते थे तो तलवार होती थी, शहर में हाथ में तलवार छोड़ दी, दुर्रा होता था, हाथ में दुर्रा होता था। बल्कि बात के अदवार में एक सहाबी, नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने गालिबन बनो उमैया का दौर था, बनो उमैया के दौर में उन्होंने देखा कि इनके सिपाही नंगी तलवारें लेकर शहर में खौफ तारी करने के लिए दंदनाते घोड़े दौड़ा रहे हैं ताकि लोगों पर प्रेशर बना रहे। उन साहबी ने देखा का सत्यानाश हो तुम्हारी तलवारों का, तुम्हारी तलवारों में वो रोब नहीं है जो उमर के कोड़े में था, जो उमर के दुर्रे में था ना, वो तुम्हारी तलवारों में भी जोर नहीं है। का उमर उमर थे, खाली दुर्रा हाथ में होता था। क्या मजाल किसी की कोई गुनाह कर ले यार, किसी की मजाल कि कोई खिलाफे औला भी काम कर दे, वो शान थी और वो शरीयत पर अमल था। ऐसा दबदबा था कि सुभान अल्लाह। इत्तेफाक की बात मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हजरत उमर का दुर्रा ही हाथ में होता था, मगर शान क्या थी। होता है ना हर इलाके में 100% सबका सब मामला ठीक ठाक तो नहीं होता, कहीं कुछ ना कुछ कमी तो होती है। फरमाते हैं कि गर्मी का सीजन मौसम था, दोपहर का वक्त था और एक आदमी
शहरे मदीना में उस जमाने में शराब छुप छुपा के पीता था। दोपहर के वक्त इत्तेफाक से देखा कि दोपहर का वक्त है, गर्मी शदीद है, तो लोग आराम करने के लिए अपने अपने घरों में चले जाते। रास्तों पर नजर कोई नहीं आता, गर्मी ज्यादा होती है, वहां रेगिस्तान का इलाका है। उसने उस गर्मी के मौसम में दोपहर के सन्नाटे का फायदा उठाकर उसी वक्त वो कुछ काम करता था, शराब लाना या पीना वगैरह वगैरह। तो वो कहीं से एक बोतल लेके आ रहा था, ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और गुजर रहा था। इत्तेफाक से दोपहर के वक्त उस तरफ से हजरत उमर आ गए। अब जैसे इसकी नजर पड़ी, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब ये गिड़गिड़ाने लगा, बगल में वो छुपाने लगा। अब जाहिर बात है कुछ था तो कुछ हरकत हो गई। जैसी हरकत हुई इतने में हजरत उमर करीब आ रहे हैं। अब ये कांप रहा है और दिल ही दिल में अर्ज कर रहा है, मौला बस उमर के गजब से बचा ले, उमर के जलाल से बचा ले। मैं वादा करता हूं आज के बाद शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मेरा वादा है मौला, आज के बाद शराब को टच नहीं करूंगा, बस उमर के गजब से आज मुझे बचा ले। सच्चे दिल से ये अर्ज कर दी। इधर उमर करीब आ गए। कहा क्या है? कहा ना कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं है? कहा दबा क्या रहा है? कहा ना कुछ नहीं, वो दूध है, दूध। हदीस के अल्फाज है दूध। उसने कहा दूध है। मौलाना रूम ने लिखा है इसको मसनवी में। कहा हुजूर दूध है। कहा दूध है तो इतना छुपा क्यों रहा है? आपने हाथ डाला और खींचा। अब बोतल थी बंद। हजरत ने उसका डांट और ढक्कन खोला। ढक्कन खोल के उसे उंडेला हाथ पर, तो वाकई दूध था। और हजरत उमर ने जब उसे चखा तो हजरत उमर फरमाते, खुदा की कसम इतना बेहतरीन दूध मैंने कभी नहीं चखा था। हजरत उमर, शायद पहले मैं बोल चुका हूं या इसी महफिल में या कहीं बोला होगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी की उम्मत में कोई ना कोई मुहद्दस होता है। अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दस है तो उमर इब्ने खत्ताब है। साहबा ने पूछा, रसूलल्लाह मुहद्दस किसे कहते हैं? आका ने फरमाया, मुहद्दस वो जिसके दिल में अल्लाह बातें इल्का फरमाए, अल्लाह उसके दिल में बात डाले, उसे इल्हाम भी कहते हैं। तो हजरत उमर को हुजूर ने यह फरमाया। अब हजरत उमर ने दूध देखा, चखा भी उसे, मन ही मन में अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते, मौला मैं भी जानता हूं, तू भी जानता है, ये बंदा झूठ बोला है, ये बोतल में शराब ही थी, ये छुपा रहा था, खौफ मेरा रहा होगा, शराब को दूध इसने कह दिया, डर मेरा रहा होगा, मगर मौला मुझे यकीन है कि इसमें दूध तो था नहीं, इसमें शराब थी, फिर शराब को दूध कैसे बना दिया? अल्लाह ने इल्का किया। उमर तेरे खौफ से आज इस बंदे ने सच्ची तौबा की है, और जब उसकी तौबा कबूल हो गई तो फिर मैंने उसकी दुआ से इस शराब को भी दूध में बदल दिया है। पता चला सच्ची तौबा अल्लाह को पसंद है। सही माना में अगर सच्चे दिल से तौबा करें तो बहरहाल अल्लाह हम सबको तौबतुन नसूहा की तौफीक अता फरमाए। और हजरत उमर का हाथ में अपने इलाके और अपने शहर में रहते थे तो तलवार लेकर जैसे पहले घूमते थे ऐसा छोड़ दिया था। शहर में तो खाली दुर्रा ही लेके घूमते थे। ये शान थी, मगर दबदबा वकार शान ये थी कि रूम जैसा इलाका और वहां के बादशाह भी थर थर कांपते थे। कैसरो किसरा उस जमाने के सुपर पावर माने जाते थे। जैसे आज अमेरिका और बर्तानिया है, उस जमाने में वो सुपर पावर थे, मगर वो सुपर पावर उस जमाने की हुकूमतें हजरत उमर का नाम सुनते थे तो पसीना आता था, बादशाहों का पसीना आता था। एक मर्तबा मुल्क के रूम के बादशाह ने अपना एलची रवाना किया। जब एलची आया ना मदीने में, तब उसने तो वहां के महल्लात देखे हुए थे ना, रूम के बड़े बड़े आलीशान महल्लात और बंगले और फिर शाही महल वो देखा हुआ था। वो आया और मदीना को देख रहा इधर उधर, सारी कच्चे झोपड़े। सबसे अच्छी कोई इमारत थी तो मस्जिद नबवी थी, मगर थी छपरे की। उन बाकी तो बिल्कुल छोटे छोटे झोपड़े थे। अब वो सोच रहा है कि शाही महल कहां है, उमर इब्ने खत्ताब का दरबार किधर है। अब वो इधर उधर देख रहा है कि कोई बेहतर इमारत जिसे बादशाह का महल समझे, ऐसा कोई महल नजर ही नहीं आ रहा है। तो किसी ने चलते हुए से पूछा उसने
कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा तुम्हारे बादशाह कहाँ हैं? तो वो साहबी रसूल या ताबई हो, उन्होंने कहा कि हमारा कोई बादशाह नहीं है। कहा बादशाह नहीं है? तो कहा ना, हमारा कोई बादशाह नहीं, बादशाह तो अल्लाह है, हमारा कोई अपना दूसरा बादशाह नहीं है। तो कहा उमर इब्ने खत्ताब। तो कहा बादशाह थोड़ी है, वो तो अमीर है हमारे, खलीफा रसूलुल्लाह है, बादशाह नहीं है। तो कहा उनका महल? तो कहा उनका कोई महल नहीं है, वो सामने जो झोपड़ा है ना, ये उनका घर है। कहा इतना नाम, कैसरो किसरा थर्रा रहे हैं और ये मकान है इसका? कहा देखो शायद होंगे। वहां गए, वो साहबी खुद ही गए साथ में, दरवाजे दस्तक दी, अंदर से पता चला कि उमर घर पे नहीं है। अब कहा पता नहीं कहां गए। इतने में एक औरत खेत से आ रही थी, उसने कहा क्या उमर को ढूंढ रहे हो? अमीरुल मोमिनीन को? कहा हाँ। तो कहा मैंने अभी देखा है, वो फला बाग है ना यतीम बच्चों का, यतीम बच्चों के बाग में पानी की सिंचाई कर रहे हैं। कैसरो किसरा लरसते हो, अपनी कौम के यतीम बच्चों के बाग की निगरानी करने गए, बाग में सिंचाई करने गए। वो साहब ने भी कहा कि जाओ फला तरफ, वहां बाग में तुम्हें मिल जाएंगे। अब वो बंदा जब निकला ना, तब तक वो काम से फारिग हो चुके थे। अब बाग के अंदर जब गया तो एक घना दरख्त था जिसका साया था, और खुली जमीन, नंगी जमीन पर अपने दुर्रे को गोल करके, सुभान अल्लाह कह दे यार, अपने दुर्रे को ऐसा गोल करके नंगी जमीन पर मुसलमानों का शहंशाह टेक लगाकर सो रहा है। वो जब आया, उसके हाथ में तलवार थी, तलवार बगल में हजरत की रखी हुई है, साथ में इमार तलवार थी उस वक्त, और ये दुर्रा जो है ये ऐसा राउंड करके तकिया बनाकर खुली जमीन पर लेटे हुए हैं। वो सोचने लग गया यार ये क्या है, दुनिया जिसके नाम, दुनिया में डंके बज रहे हैं, दुनिया जिसके नाम से लर्जा बरंदाम है, इसका मकान झोपड़े का, और सोता है खुली जमीन पर, तकिए के नीचे दुर्रा लपेट के रखा हुआ है। क्या ये कैसा मामला है? आखिर ये दुनिया पर जो लर्जा और खौफ तारी है ये क्या है? मगर दूसरे ही लम्हे फिर ख्याल आया कि ये मौका बहुत अच्छा है, मुझे तो कोई नहीं जानता, अगर इसने अपनी तलवार से उमर की गर्दन मार के भाग जाऊं ना, दुनिया में मेरे नाम के डंके बचेंगे कि उमर को कत्ल करने वाला भी कोई शहसवार था, उमर के नाम से कांपने वालों में मेरा नाम का चर्चा होगा। उसने ये सोचकर जैसी तलवार निकाली तो अचानक उस पर कपकपी तारी हुई, खौफ तारी हो गया, और जब उसके हाथ लरसने लगे तो अचानक उसके लरसते हाथों से तलवार छूट के गिरी, और हजरत उमर ने आंख खोल दी। देखा, कहा क्या, कौन हो, वो क्या करने आए हो? तो वो कांप रहा है, तलवार नीचे पड़ी हुई है। कहा कत्ल करने आए थे क्या? तो कहा हाँ, इरादा तो यही था, सच्ची बात यही है कि कत्ल करने ही आया था, मगर समझ में नहीं आया, निहत्ता आदमी सोया हुआ है, आसानी से कत्ल कर सकता था, तलवार भी निकाली, मगर मुझ पर खौफ ऐसा गालिब आया कि मेरी समझ से बाहर है। आपने फरमाया कि मैंने लोगों के साथ इंसाफ किया है, मैं इंसाफ करता हूं, मेरा खौफ नहीं था, ये खौफ हक का था, ये हक का खौफ है। वो कहने लगा अगर मैं एलची ना होता तो अभी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता, मगर मैं क्योंकि बादशाह का नुमाइंदा हूं, मुझे अभी वापस जाना होगा। बहरहाल कुछ शाही पैगाम लेकर के मैं आया हूं, का दरबार में जाना है। का दरबार कोई नहीं है हमारा, चलो मेरे साथ। मस्जिद के सहन में ले जाके बिठाया, का ये दरबार है? का यही फैसले होते हैं, जमीन पर कच्ची रेत बिछी हुई थी, मस्जिद के सहन में रेत बिछी थी, का फैसले यही होते हैं, यही हमारा दरबार लगता है, और ये दरबार दुनिया के सारे दरबारों से बड़ा है, इसलिए कि ये घर अल्लाह का घर है, का यही हमारे सारे फैसले होते हैं। बहरहाल तारीख बताती है वो उस वक्त तो चला गया, मगर बाद में आकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अगली बात इंशाअल्लाह कल बयान की जाएगी। वो मा अलैना इल्लल बलाग।